हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 56 में। आपको जैसे पता है CCC हम सीरीज चला रहे हैं। आज क्लास हो चुकी है 55 में। बात करी जाए क्या सीखा, तो उसमें हमने डांस एनिमेशंस जो टैब है पावर पॉइंट में, ये पूरा कंप्लीट किया। तो आज की हम क्लास में क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड शो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन जब बना लेते हो, स्लाइड तैयार कर लेते हो, तो उसको हम शो कैसे करें, ठीक है, दिखाएं कैसे, प्रोजेक्टर पर या मॉनिटर पे कैसे दिखाएं हम, ठीक है। तो इसका यूज हम समझने वाले हैं। सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बेसिक से। स्लाइड शो पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रॉम बिगिनिंग आ जाता है, करंट स्लाइड क्या होता है, फिर प्रेजेंट ऑनलाइन क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको प्रेजेंट किसी को सेंड करनी है या किसी को दिखाना है लैपटॉप में या पीसी में या किसी मोबाइल पे, तो आप प्रेजेंट ऑनलाइन का ही ऑप्शन का यूज करते हो, ठीक है। फिर आ जाता है कस्टम स्लाइड का भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आप 10-20 आपने स्लाइडें बना ली हैं, तो उनको मुझे कस्टम करके दिखाना है कि 5वीं स्लाइड दिखानी है पहले, फिर 10वीं दिखानी है, फिर 13-12 दिखाना है। तो इस प्रकार से जब आपको अलग अलग स्लाइडें दिखानी होती हैं तब मैं इसका यूज करता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, ठीक है। फिर सेटअप ऑफ स्लाइड शो आ जाता है, फिर हाइड स्लाइड, फिर आ जाता है रिहंस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्लाइड की, प्रेजेंटेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं स्लाइड की, यहाँ पे सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं A to Z। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा क्लास देख कर ही जाएं, ठीक है। तो अब बिना समय बर्बाद करें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 56। तो नंबर 1 पे आ जाता है यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग। इसको समझने से पहले हम थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं, जिससे बात को समझाने में क्लियर है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम डाल लेते हैं। जैसे आपको पता है इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, तमुना RL कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम डाल लेते हैं तमुना RL, और RL नीचे डालता हूँ, ठीक है, क्लियर। और स्लाइड और भी बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर रहे। होम पे जाते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और एक स्लाइड टू कंटेक्ट ले ली, और यहाँ पे हमने डाल दिया तरुणा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कंप्यूटर लिख देते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर भी कंप्यूटर, ठीक है, क्लियर। तो हमने 2 स्लाइडें बना ली हैं, और इसी की एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे, डुप्लीकेट स्लाइड ये हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इस पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, RL लिख दिया, ठीक है, इससे समझने में और थोड़ी अच्छे से समझ में आए, ठीक है, क्लियर। मेरे पास 3 स्लाइड है, 1 स्लाइड पे हैं हम। अब जाते हैं स्लाइड शो पे। अब आप देखिए फ्रॉम बिगनिंग, इसका काम क्या होता है, फ्रॉम करंट स्लाइड क्या काम होता है। एक बात तो क्लियर हो गई होगी, स्लाइड शो का मतलब होता है देखना, स्लाइड को देखना। तो ये सारे ऑप्शन दिखाएंगे स्लाइड को, किस तरीके से दिखाएंगे वो समझना है मुझे, ठीक है। तो फ्रॉम बिगनिंग क्या करता है, इसमें क्या होता है, जैसे हम 2 स्लाइड पे हों या 3 स्लाइड पे, किसी भी स्लाइड पे हो। अभी यहाँ पे 4 स्लाइडें ली हैं, ठीक है। अब 4 स्लाइडों से हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि स्लाइड शो का क्या काम है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं, यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग का काम होता है कि आपको स्लाइड शो करनी है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ 3 पे, आप 3 पे हो, 3 स्लाइड पे या 4 स्लाइड पे हो, ठीक है। जब भी आप फ्रॉम बिगिनिंग करोगे तो क्या करेगा, फर्स्ट स्लाइड से ही ये शो करेगा, चलेगी स्लाइड आपको। जैसे क्लिक करेंगे हम
फर्स्ट स्लाइड से आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। फिर क्लिक करेंगे 2 स्लाइड 3 और फिर आए आप 4 पे। तो ये क्या रहता है, ये शुरू से स्टार्ट करता है बिल्कुल। अगर शॉर्टकट की बात की जाए तो यह 5 है। बात क्लियर। फ्रॉम करंट स्लाइड क्या काम होता है, ये करंट स्लाइड से स्टार्ट होगी। जैसे मैं 2 स्लाइड पे हूँ तो ये 2 स्लाइड से स्टार्ट होगा और फिर 3 4 जो भी आगे तक स्लाइड होंगी वहाँ तक काउंट क्या है, कंटिन्यू करेगा। जैसे क्लिक किया तो 2 स्लाइड, फिर उसके बाद 4 5 फिर एंड। ठीक है क्लियर। तो इस प्रकार से करंट स्लाइड काम करता है फ्रॉम बिगिनिंग, और करंट स्लाइड आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट ऑनलाइन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि एक, जैसे मेरे पास पीसी है, पीसी से क्या करना है आपको, इसमें जैसे एक बात समझिए आप, जैसे यूट्यूब आप चलाते हैं तो यूट्यूब का जो यूट्यूब लिंक होता है, ठीक है, तो लिंक के माध्यम से आप किसी को भेज सकते हो लिंक, और वो ओपन करके आपके वीडियो देख सकता है। ठीक है क्लियर। इसी हिसाब से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन को भी लिंक के माध्यम से या क्यूआर के माध्यम से किसी को भेज सकते हो, वो आपकी स्लाइड देख सकता है। ठीक है, तो उसलिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट ऑनलाइन, अपने प्रेजेंट को ऑनलाइन भेजना। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्वर पे जब हम जाते हैं सर्विस पे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने सिंग इन नहीं कर रखा है। जिसका भी सिंग इन होगा वो आराम से कर पाएगा। तो यहाँ पे हम जब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो जो आपकी स्लाइड है इसका क्यूआर या लिंक आ जाएगा, उस लिंक और क्यूआर को कॉपी करके हम किसी को भी भेज सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसका एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें हम बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे कि प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन कैसे भेजा जाता है, कैसे सेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उसका हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। अब बात करते हैं कस्टम स्लाइड शो का। कस्टम स्लाइड शो पे जाते हो आप तो यहाँ पे कस्टम लगाते हो। आपका कहना है अभी 4 स्लाइड हैं, 4 का मुझे कहना है कि मुझे 1 स्लाइड नहीं दिखाना है, मुझे 2 3 और 4 दिखानी है, मतलब 2 पहले आए फिर 3 फिर 4 आए। या आपका कहना है 2 आनी चाहिए पहले, फिर आनी चाहिए 4, फिर आनी चाहिए 3, फिर आनी चाहिए 1। इस प्रकार से मुझे स्लाइडें लगानी है, तो उसका काम करते हैं कस्टम का यूज करते हैं। कैसे करोगे, क्लिक करेंगे कस्टम शो पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे सारी की सारी स्लाइडें आ जाती हैं। अब जैसे आपको स्लाइड दिखानी है, आपको कौन सी दिखानी, पहले मुझे 2 दिखानी, 2 पे क्लिक करोगे, 8 पे क्लिक करोगे। अब मुझे कौन सी दिखानी, 4 दिखानी, 4 पे क्लिक करोगे, टिक लगाओगे, ऐड करोगे। अब आपको कौन सी दिखानी, 1 दिखानी, तो 1 पे क्लिक करोगे, ऐड करोगे। फिर मुझे दिखाना है 3 पे क्लिक करोगे और ऐड करोगे। ओके क्लियर। और भी अगर आपको रिपीट करना है तो आप क्लिक करिए और रिपीट भी करा सकते हो। ठीक है, अब हम ओके करते हैं और फिर हम शो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो शो पे जैसे क्लिक करोगे तो जिस हिसाब से आपने स्लाइड में कस्टम लगाई है वही कस्टम, अभी ये आपकी 2, फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग 1 फिर आ गई। फिर इस प्रकार से हमने कस्टम लगा के ये काम किया। ठीक है, अब आप कहोगे दोबारा मुझे कस्टम वाला देखना है तो इसी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो हमने कस्टम लगाया था कस्टम 1, तो कस्टम 1 दिख रहा है। ठीक है, तो कस्टम 1 को फिर चलाना है, मुझे शो करना है, तो फिर आप चला सकते हो। ठीक है, जैसे ये हमने ओके करके फिर चला लिया। अगर आपको एडिट करना है या डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करोगे एरो पे, यहाँ पे कस्टम शो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कस्टम दिख रहा है। और भी कस्टम लगाना है तो न्यू लगा सकते हो, दूसरा कस्टम। एडिट करना है इसी में तो एडिट पे क्लिक करो, एडिट कर सकते हो। रिमूव हटाना है तो हटा सकते हो, कॉपी कर सकते हो, क्लोज तो कर ही सकते हो। शो करना है तो दोबारा यहाँ से भी कर सकते हो, या एरो पे क्लिक करें वहाँ पर भी कस्टम शो का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी कर सकते हो, जैसे अभी देखा था। तो इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप आपको कस्टम शो का भी यूज पता चला होगा। क्लियर हुआ कि बहुत सारी क्या है स्लाइडें बना लेते हो तो कस्टम लगा के आप जो चाहो वो दिखा सकते हो, आप पहली दूसरी जो भी आप चाहो, तो मैंने देखा। अब बात करते हैं सेटअप स्लाइड शो। इसका काम क्या होता है कि आपको फुल स्क्रीन में दिखाना है या विंडो के आकार में दिखाना है, कैसे अपने स्लाइड को दिखाना है, शो करना है। सेटअप पे जाते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं शो टाइप के। एक हमने देखते हैं फुल स्क्रीन, विंडो, और यहाँ पे फिर फुल स्क्रीन। अभी है फुल स्क्रीन पे। जैसे मैं अभी इसको फुल पे करता हूँ, एक तो हम कीबोर्ड से कर लेते हैं या F5 दबाते हैं। अभी F5 दबाए तो देख पा रहे हैं पूरी की पूरी विंडो, पूरा विंडो कवर हो रहा है आपका।
ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको लेफ्ट राइट मतलब आगे और पीछे, नेक्स्ट और बैक का ऑप्शन मिलता है स्लाइड का। प्लस यहाँ से आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, हाईलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। और मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप इरेजर का भी काम कर सकते हैं, ठीक है, इरेजर। और यहाँ से हम इरेजर का भी काम कर सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, पेन का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से आप समझा भी सकते हो यहाँ से, और इरेजर कर सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ पे स्लाइडें आ जाती हैं छोटे रूम में और कस्टम में। तो यहाँ पे शॉर्ट में तो यहाँ पे जो स्लाइड दिखानी है तो वो स्लाइड पर भी आप पहुँच सकते हो। यहाँ से जूम करना है तो यहाँ से आप जूम भी करके समझा सकते हो। जूम आउट करना है कंट्रोल के साथ स्क्रॉलर दबाओगे, बैक करोगे तो इस प्रकार से बैक हो जाएगा। स्क्रॉल वाला जो बटन होता है उसको आपको चलाना है, ठीक है। तो उससे जूम आउट जूम इन हो जाएगा, ठीक है, स्क्रॉल वाला जो बटन है आपका माउस में। क्लियर। तो इस प्रकार से इन बटन का भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अभी और दूसरी चीज देख पा रहे होंगे, पूरी की पूरी आपकी विंडो में क्या है देख रहे हैं, फुल स्क्रीन में चल रहा है। अब विंडो के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो यहाँ पे हम आते हैं, तो अब विंडो पे क्लिक करते हैं, फिर इसको चलाते हैं फुल पे प्रेजेंट टू। तो अब देखोगे यहाँ पे विंडो आपको दिख रहा है, स्टेटस बार दिख रहा है, और ऊपर आपको पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन भी दिख रहा है, नाम भी लिखा। तो ये होता है विंडो के आकार में चलाना। तो ऐसे भी आप चला सकते हो, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम फुल स्क्रीन पे चलाते हैं। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पे आता है तो स्लाइड से आपको स्लाइड को कैसे शो करना है। तो यहाँ पे अभी आल है, तो आल से क्या होगा, सारी की सारी स्लाइडें आती हैं। अभी हमने कस्टम लगाया तो कस्टम का यहाँ पर भी वही चीज़ है। क्रोम पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मुझे कितनी स्लाइड दिखानी है, पहले 3 स्लाइड से स्टार्ट होनी चाहिए और इधर 4 तक जाना चाहिए। मतलब अगर 20 स्लाइडें बनाई हैं तो 3 से स्टार्ट होना है, 15 तक जाना है तो 3 और 15 कर देना आपको। तो 3 15 करोगे तो 3 से लेकर 15 तक अपनी स्लाइडें शो होंगी। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हो फ्रॉम का यूज। कस्टम तो मैंने देख ही लिया था, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा पूरा। तो सेटअप शो इस प्रकार से काम करता है। प्लस यहाँ पे आ जाता है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का काम क्या होता है कि किसी स्लाइड को हाइड करना, मतलब छिपाना है, तो 2 स्लाइड को ना देखना है मुझे। तो यहाँ पे हाइड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाता है। तो अब हम इसको जब चलाएंगे तो 2 स्लाइड नहीं आएगी। जैसे हम बिगिनर पे क्लिक करेंगे, 2 स्लाइड नहीं है, 3 4 और एंड, ठीक है। तो इस प्रकार हाइड कर सकते हो। इसको हाइड है तो फिर से मुझे शो करना है, तो यहाँ पे शो करिए, तो यहाँ पे शो हो गया, ठीक, आपका क्रॉस हट चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हाइड स्लाइड का भी यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है रिहेंस। रिहेंस में क्या होता है कि अपनी प्रेजेंटेशन का क्या करना, प्रैक्टिस करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं उसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन को आगे वाले को समझाना होता है, ठीक है। अब जब समझाओगे तो उसका प्रैक्टिस होना चाहिए पहले से, कितना भाई समय लग रहा है, उसमें कितने मिनट लग रहे हैं। तो उसका यूज करते हैं रिहेंस का। इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिहेंस का वहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है टाइम, आपको पता चलता है। कैसे होगा अब हम क्लिक करके देखते हैं। हमने क्लिक किया, अब जैसे ही क्लिक किया तो ये स्लाइड फर्स्ट है, फर्स्ट स्लाइड से ही काउंट करता है। नहीं तो आप क्रोम का यूज कर सकते हो सेटअप वाला, इसके तो वहाँ से हम यूज करोगे तो 1 स्लाइड या जितनी स्लाइड देना चाहूँ आप। तो अभी स्टार्ट हुआ है 1 स्लाइड से। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपकी स्लाइड दोनों 2 टाइम चल रही है। यहाँ पे एक टाइम यह चल रहा है, ये आपको स्लाइड बाय स्लाइड का टाइम दिखाएगा। यहाँ पे टोटल टाइम काउंट होगा। अभी ये स्लाइड चल रही है, अभी यहाँ पे 25 मिनट हो रहे हैं, सेकेंड हो रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही दूसरी स्लाइड आई तो यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वहीं से काउंट हो रहा है, ठीक है। 2 स्लाइड आ गई। यहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिस करिए, अपना समझाइए, अपने आप को समझाइए और देखिए कितना मिनट आपको लग रहा है या कितने सेकंड लग रहे हैं, जो भी आप जितने सेकंड का रखना चाहो, जितने मिनट का, ठीक है। फिर 3 स्लाइड पे आ चुके हैं और फिर यहाँ पे काउंट करता रहेगा, जुड़ता रहेगा। यहाँ पे 1 स्टार्ट करेगा, फिर एंड पे जाओगे, फिर यहाँ पे यस करोगे और यस करने के बाद यहाँ पे
आएगा स्लाइड शॉर्टर, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर पे आपको सारी टाइमिंग देख पा रहे होंगे। 1 स्लाइड है, 1 स्लाइड में मैं 3 कितना लिया है आपके 30 सेकंड लिए हैं, यहाँ पे 19 लिया है, ठीक है, 5 1 लिया है। तो इस प्रकार से अपने स्लाइड का टाइमिंग देख सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो कि कितना मिनट लगा है या कैसे मैंने समझाया है, ठीक है। तो रिहेंस टाइमिंग का भी यूज आप समझ चुके होंगे। तो इसको फुल नॉर्मल पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको भी क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं रिकॉर्ड स्लाइड शो का। आपको रिकॉर्ड करना है या मैं जो बोल रहा हूँ उसका भी रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लो आप समझा रहे हो, अभी आपने प्रैक्टिस करी रिहेंस का, अब प्रैक्टिस करोगे तो बोलोगे तो जरूर। अब बोल रहे हो तो अपनी आवाज़ को भी देखना है कि किस हिसाब से मैं समझा पा रहा हूँ। अब वो भी क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। तो आप रिकॉर्ड स्लाइड का यूज करोगे। बात क्लियर हुई? कैसे करोगे? जैसे कि लिखा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है फ्रॉम बिगिनिंग। तो फ्रॉम बिगिनिंग का वही मतलब है कि आपको शुरू से स्टार्ट करेगा 1 स्लाइड से और सारी स्लाइड। करंट स्लाइड का क्या काम है, करंट जिस स्लाइड पे होगे वहाँ से स्टार्ट करेगा लास्ट स्लाइड तक। अब जैसे मैंने यहाँ पे अभी फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट का समझाया था। तो फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टार्ट है और चल रही है। मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें, ठीक है। 2 स्लाइड पे आ गए, 2 स्लाइड का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फिर 3 और 4 पे और इंड पे जाके इंड हो गया, ठीक है। अब इंड होने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका म्यूजिक आता है। यहाँ से आप इसको सुन भी सकते हैं। प्ले किया मैंने, यहाँ बात थोड़ी सी हम बढ़ाते हैं इसकी। बहुत कम सेकंड का यूज हुआ है तो पता ही नहीं चल रहा है आवाज़ क्या है। या इसको मुझे सेव अगर करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर सेव करना है इसी, जैसे मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, आप इसी वीडियो को सेव करना है तो सेव करने के लिए रिकॉर्डिंग को फाइल पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद क्रिएट अ वीडियो पे जाएंगे और जाने के बाद क्रिएट वीडियो पे जाएंगे और अपनी फाइल को चुनेंगे कि कहाँ सेव करना है। मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप में चुना और चुनने के बाद यहाँ पे जो भी नाम रखना चाहो टीटी के नाम से रखा और सेव कर दिया। सेव हो चुका है। यहाँ पे क्रिएटिंग हो रहा है वीडियो। क्रिएटिंग होने के बाद फिर ये डेस्कटॉप पे आपको चल जाएगा, अभी नहीं चलेगा। क्रिएटिंग हो जाने दीजिए वीडियो को, फिर ये स्टार्ट होगा। फिर हम भी देखते हैं चला के उस वीडियो को, ठीक है। हो चुका है, 2 बार रिफ्रेश करिए और करने के बाद थोड़ा वेट करिए। अभी आपको यहाँ पे सही से वीडियो नहीं है, अभी इस प्रकार से नहीं आया। अब चल जाएगा, अब इस प्रकार से आ चुका है। स्टार्ट करेंगे, 2 बार क्लिक और ये स्टार्ट हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टार्ट है और चल रही है। मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें, ठीक है। 2 स्लाइड का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। 3 ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से हम अपने स्लाइड की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और रिहेंस का यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी बात क्लियर हुई होगी। अब आपको कोई भी चीज़ यहाँ से हटाना है, क्लियर करना है तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। करंट स्लाइड, ठीक है, अगर आपने अभी यूज किया है ना टाइमिंग और रिकॉर्डिंग किया तो यहाँ से हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप यहाँ से भी हटाना चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट दबा देंगे और अपने आप यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देख पाए टिक लगे हुए। यहाँ पे क्या है मतलब, प्ले नरेशन का मतलब होता है कि आप दोबारा प्ले करते हो वीडियो को। यूज टाइमिंग का मतलब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो टाइम आता है, तो इसलिए यहाँ पे यूज टाइम पे टिक नहीं लगाएंगे तो टाइमिंग नहीं देगा। यहाँ पे टिक लगा है तो शो मीडिया
कंट्रोलर का यूज होता है कि हम दोबारा भी उसको यूज करके शो करते हैं और दोबारा चला सकते हैं, ठीक है, इसलिए इस पे ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे मोनीटर्स का काम होता है यहाँ पे, अभी ऑटोमेटिक है, और यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटर, इसका काम होता है जब हम अपनी स्लाइडें बना लेते हैं और उसको हम प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं या मॉनिटर पर दिखाना होता है। तो जब मॉनिटर पर दिखाना होता है ऑटोमेटिक रखते हैं, प्रोजेक्टर पर दिखाना होता है तो हम प्राइमरी या ऑटोमेटिक का भी यूज कर लेते हैं। बट जब रियल में आप करोगे प्रोजेक्टर के साथ तब इसका हम यूज करते हैं। बट अभी आप ये समझिए कि इनका काम होता है मॉनिटर पर दिखाने के लिए या हमें प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए, तब हम इसका सेटिंग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो हमने आज की क्लास में सारा का सारा सीख लिया है कि स्लाइड शो में जितने भी ऑप्शन हैं, ग्रुप हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, किस हिसाब से इनका यूज किया जाता है। तो आई होप हमें लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट करिए, अगली वीडियो में सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम सीखेंगे रिव्यू, ठीक है। रिव्यू में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ग्रुप, जैसे प्रूफिंग करना, लेआउट, लैंग्वेज चेंज करना, कमेंट्स, फिर कंपेयर करना अपने डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट कैसे लगाना है, ट्रांसलेट कैसे करना है, रिसर्च क्या होता है, स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन सब ऑप्शन को हम आराम से समझेंगे जैसे हमने अभी स्लाइड शो को समझा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।